लेकिन अगर लोगों को यह पता हो कि आपको पकड़ के पाबंदे सलासल कर दिया जाएगा मुल्क के सबसे बड़े लीडर को, फिर हाथ कांपेंगे और टांकें लर्जेंगी हर उस गासिब की, वो सिविल गासिब हो या फौजी गासिब हो। इस हकीकत को भी फरामोश न किया जाए कि पंजाब हमेशा सोया नहीं रहेगा। अगर पंजाब जाग गया और पूरी तरह जाग गया तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जो आज रेलेवेंट है वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे ऑपोजिशन में है, चाहे मुख्तलिफ तबकात हैं। जत्थों की सरपरस्ती बंद की जाए। यह सबक न दिया जाए कि जो घेराव करेगा उसके आगे रियासत सरे तस्लीम खम करेगी। कच्चे पेंचर लगा के भी यह मुल्क नहीं चलना। हुकूमत चल सकती है, मुल्क नहीं चल सकता। रियासत को खतरात लाहक हैं, भी अच्छी नहीं है। अब इसको गिरा दो, अब उसको ले आओ। ये टोटकों से और टोटों से हुकूमत नहीं चलनी। ऐसे नहीं रगड़े निकला करते। ऐसे जेलों में डालकर आप समझते हैं कि लोगों को तोड़ देंगे। कोई एक आदमी टूटा है? कोई नहीं टूटता। मुझे इमरान खान से कोई नफरत नहीं है, मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है उनके साथ। कभी उनकी कुर्सी भी पड़ी हुई है, एक वक्त आएगा उसी कुर्सी पे बैठेंगे। वो भी एक सियासी हकीकत बन चुके हैं, मगर मछली पत्थर चाट के ही वापस आएगी। कि 5 लाख 10 लाख आदमी 22 करोड़ के मुल्क में रोड पे आ सकता है कौन? के लोग करोड़ों वोट देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो लोग बाहर नहीं निकलते। पार्लियामेंट भी बार बार मार्ज़े वजूद में आती है। जंगल का कानून इसमें नाफिज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साद रफ़ीक आज अपनी पार्टी और तमाम सियासी पार्टियों पर फट पड़े और पूरे मुल्क को तनबीह कर दी कि होश के नाखन लें। ख़ास तौर पर सियासी जमातें और स्टैब्लिशमेंट को कहा कि ये मुल्क के साथ क्या हो रहा है। खुदा रहा इस मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क की आवाम के बारे में सोचें। कहीं ऐसा ना हो कि आवाम का पैमाना लबरेज हो जाए और वो सड़कों पर निकल आएँ। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मैं समझता हूं कागजों में आज़ाद हुआ था। आज़ादी पाकिस्तान के आम आदमी तक पहुंचने नहीं दी गई। और तीसरी सच्चाई यह है कि इस रियासत में जहां आइन भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद हैं, पार्लियामेंट भी बार बार मार्ज़े वजूद में आती है, जंगल का कानून इसमें नाफिज है। और रियासत को जंगल बनाया गया है। जब जब इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, जो लोग इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं वो या भारतीय एजेंट करार पाते हैं, या गद्दार करार पाते हैं, या शरपसंद करार पाते हैं, या बागी करार पाते हैं। और फिर उनमें से बाज़ लोग पटरी से उतर भी जाते हैं, और वो पटरी से उतर के ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जो इर्रिपेयरेबल लॉस होता है, मगर फिर भी सबक नहीं सीखा गया। और यह भी सच है कि पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत, उसकी बदरू अब भी घूम रही है। जैसे अयूब खान की बदरू अभी तक दफन नहीं हुई, नजरिया ज़रूरत की बदरू भी दफन नहीं हुई। ये बदरूहें जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान का घेराव किया हुआ है। और उससे अगला कड़वा सच ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं कर सकी और शाही सल्तनतों में तब्दील कर दी गई हैं, ये बड़ा कड़वा सच है। और जब हम ये फैसला करते हैं कि हमने मार्शल लॉ का मुकाबला करना है, तो ये भूल जाते हैं कि इसकी कोई तैयारी हमने नहीं की है और हम इसका कभी बंदोबस्त नहीं करते। और ये बीमारी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को लाहक है कि यहाँ पे हम नाम की जमहूरियत देते हैं, अमली जमहूरियत भी जमातों के अंदर नहीं देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, बहुत लंबी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान को ट्रैक पे डालना है तो सबसे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को आम आदमी तक ले जाना पड़ेगा। ये एक सवाल है कि लोग करोड़ों वोट देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो लोग बाहर नहीं निकलते। और बाहर निकल के लोग सियासी जमातों की कॉल पे लाखों लोग क्यों नहीं निकलते? वोट करोड़ों मिल जाते हैं, लोग हजारों निकाल रहे हो तो एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। उसकी वजह है कि सियासी जमातों ने बशमूल मेरी जमात के अपने आप को मुनज़्ज़म ही नहीं किया। अगर आप अपने आप को मुनज़्ज़म करें, आप लोगों के मसाइल जो हैं, आम आदमी का मसला, जो गली का मसला है, गाँव का मसला है, उसके साथ अपने आप को रिलेट करें, अपनी क़यादतों को तरबियत दें और पिक एंड चूज़ ना करें, तो फिर आप देखें इस मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। अगर ये मालूम हो कि 5 लाख 10 लाख आदमी 22 करोड़ के मुल्क में रोड पे आ सकता है, कौन मार्शल लॉ लगाएगा पाकिस्तान में? कौन सा जज नजरिया जरूरत के तहत फैसला देगा? कौन सी नैब फिर किसी को पकड़ेगी? फिर हाथ कांपेंगे और टांकें लर्जेंगी हर उस गासिब की, वो सिविल गासिब हो या फौजी गासिब हो। सबकी टांगें भी कांपेंगी और हाथ भी कांपेंगे। लेकिन अगर लोगों को यह पता हो कि आपको पकड़ के पाबंदे सलासल कर दिया जाएगा मुल्क के सबसे बड़े लीडर को, और बाहर 150 आदमी बैठा होगा, तो फिर अगले तो पकड़ेंगे आपको। यह बड़ा खुला सच है। मुझे अपनी
30 साल हो गए अब तो मैं इतनी बात नहीं करता, कभी कभी करता हूं, लेकिन अगर मसला हल करना फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जमातों को ग्रास रूट लेवल पे मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, इज्तिमाई फैसले करने होंगे, फिर असेंबलियों का टिकट आला तरीन जो कायदीन है 8-10 वो नहीं देंगे, फिर वो रिकमेंडेशंस नीचे से होकर ऊपर आएगी। ये अभी हमने एक तजर्बा किया कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, मेरे हल्के के बहुत से लोग बैठे हैं, इलेक्टेड काउंसलर भी बैठे हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं जिन्हें टिकट इस बार नहीं मिला, वो भी जमात के साथ खड़े हैं, कोई वायलेशन नहीं हुई। वजह यह थी कि फैसला एमएनए और एमपीए ने नहीं किया, वहां के मुकामी दोस्तों ने फैसला किया, और जब तक फैसला कंसेंसस के साथ नहीं हुआ हम उस बात को मशवरे में डालते गए। इसके लिए वक्त देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। हमारे इलेक्शन आते हैं, हम पार्लियामानी बोर्ड बनाते हैं, पता ही नहीं होता कौन किधर से आया है, पता करते हैं, वक्ती तौर पे टिकट दे देते हैं, वो जीत जाता है, उसके बाद भाग जाता है, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं ये भाग गया है, रोज होता है हमारे साथ, फिर भी हम सबक नहीं सीखते। अब भी मैं समझता हूं, बाकियों को तो मैं मशवरा दे सकता हूं, मुस्लिम लीग नून को अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड्स को आज एक्टिवेट कर देना चाहिए। आज आप अगर अपने गैप फिल कर लें और मौजूद उम्मीदवार आज तलाश कर लें तो इमरान खान की सियासत का जनाजा निकलता देखेंगे आप, ये मैं आपको बता रहा हूं। मुझे इमरान खान से कोई नफरत नहीं है, मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है उनके साथ, कभी बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है 2002 से 2007 तक, लेकिन उनको भी सबक सीखना इसलिए ज़रूरी है कि वो भी एक सियासी हकीकत बन चुके हैं, मगर मछली पत्थर चाट के ही वापस आएगी, मछली ने वापस आना है। और मैं 4 साल से ये बात कह रहा हूं कि हमारे ट्रक पे उनकी कुर्सी भी पड़ी हुई है, एक वक्त आएगा उसी कुर्सी पे बैठेंगे। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो दरिया के 2 पार्ट हैं, मिलते भी नहीं हैं, जुदा भी नहीं होते, अलग अलग सियासी जमातें हैं, अपना अपना फलसफा है, लेकिन जब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू होती है तो हमें इकट्ठे होना पड़ता है, ये सियासी बरादरी को इकट्ठे होना पड़ता है। इमरान खान साहब, आप इस सियासी बरादरी के मेंबर ही नहीं बने, आपने तो किसी से हाथ ही नहीं मिलाया, आपने तो आज सुबह एक तैनाती नैब लाहौर में करवाई है, ब्लेटेंट वायलेशन है रूल्स की, ब्लेटेंट। एक ग्रेड 22 के अफसर को उठाया पूरे पाकिस्तान से, तो रूल्स रिलैक्स किए हैं और उनको पहले डीजी नैब लगाया है और आज डीजी लाहौर पोस्ट कर दिया है, ताकि पीएमएलएन का जो बाकी अभी कोई अगर समझते हैं रगड़ा नहीं निकला, वो भी रगड़ा निकाला जाए। ऐसे नहीं रगड़े निकला करते, ऐसे जेलों में डालकर आप समझते हैं कि लोगों को तोड़ देंगे। कोई एक आदमी टूटा है? कोई नहीं टूटता। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, साद रफ़ीक अपनी पार्टी समेत तमाम सियासी पार्टियों पर फट पड़े और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर इस मुल्क के बारे में न सोचा गया तो अवाम खुद कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगी। इससे पहले कि अवाम कुछ सोचे, आप होश के नाखन लें। साद रफ़ीक का कहना था कि पार्टियों के अंदर जब तक जमहूरियत नहीं आएगी उस वक्त तक अवाम पार्टियों के साथ आपको खड़ी नहीं दिखाई देगी। यही वजह है कि आप जब कॉल देते हैं तो अवाम बाहर नहीं निकलती, अवाम जानती है कि बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं।